पैसा कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए और कराची की आवाम की फलाह बहबूद के लिए इंशाअल्लाह खर्च किया जाएगा। ये बताना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि साल का आखिर है। आप बताएं कि जो लोग कहते थे इख्तियारात नहीं हैं, जो लोग कहते थे काम इस शहर में नहीं हो सकता, ये उनके लिए जवाब है कि आपके दौर में क्या आमदनी थी और आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मेयर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तहत चलने वाली इंतज़ामिया क्या परफॉर्म कर रही है। अब मैं आता हूँ दूसरी इशू के ऊपर, और वो इशू है कराची तारीख़ी शहर है। इस शहर में जिस बिल्डिंग में मैं बैठता हूँ, जो केएमसी की बिल्डिंग है, वो 1932 में तामीर की गई। प्रेयर हॉल 1863 में उसके ऊपर काम शुरू हुआ और 1865 में उसको पब्लिक के लिए खोल दिया गया। कराची शहर में मेयर वेदर टावर हो, कराची शहर में हमारी हाई कोर्ट की बिल्डिंग हो, सिंध असेंबली की बिल्डिंग हो, कराची पोर्ट ट्रस्ट की 1886 की बिल्डिंग हो, हमारे पास तारीख़ी इमारतें मौजूद हैं। इस शहर का तारीख़ी विरसा है जिसको बदकिस्मती के साथ तफरीक की सियासत में, तासुब की सियासत में, नफ़रत की सियासत में कहीं छुपा दिया गया, कहीं भुला दिया गया। और हम अपने बच्चों को, अपनी आने वाली नस्लों को ये बताने के लिए कि इस शहर का क्या बैकग्राउंड रहा है, ये कराची है, कुराची है, कोलाची है, इस शहर की क्या तारीख़ है, क्या कल्चर है, क्या हेरिटेज है, बल्दिया उज़्मा कराची ने फ़ैसला किया है कि हम उनके लिए इस तारीख़ी विरसे के ऊपर अब काम करेंगे। और मैं बताना चाहूँगा कि हालिया इजलास जो बल्दिया उज़्मा कराची का मुनक्किद हुआ था, उस इजलास में सिटी काउंसिल ने पाकिस्तान के पहले मेट्रोपॉलिटन म्यूज़ियम के क़याम की मंजूरी दी। यानी कि पाकिस्तान में अजायब घर के लिए, म्यूज़ियम्स के लिए हैं, लेकिन किसी बल्दियाती हुकूमत का, कोई मेट्रोपॉलिटन हुकूमत का, बल्दियाती निज़ाम का कोई म्यूज़ियम नहीं है। तो हमने उस करारदाद के ज़रिए फ़ैसला किया कि इस 1886 की तारीख़ी डेंसो हॉल की इमारत को, जहाँ हम इस वक्त मौजूद हैं, आप देख सकते हैं ये कितनी शानदार, कितनी खूबसूरत इमारत है, क्या ज़बरदस्त शानदार कॉलम्स हैं, क्या हमारे आर्टिजन्स थे जो ये काम करते थे। हमने यहाँ पर कराची मेट्रोपॉलिटन म्यूज़ियम को कायम करने का फ़ैसला किया है। इस बिल्डिंग को हमने टेक ओवर कर लिया। एक ज़माने में ये बिल्डिंग बंद पड़ी हुई थी। इस सीढ़ी से चढ़कर आप आज ऊपर आए, ये सीढ़ी मयसर नहीं थी, बंद पड़ी हुई थी। हमने इसको टेक ओवर किया और अब इस बिल्डिंग की तज़ीन व आराइश, जो हेरिटेज का कॉन्सेप्ट है, उसको मद्देनज़र रखते हुए अपने टेक्निकल एक्सपर्ट्स की मशावरत के साथ, उनकी गाइडेंस के साथ हमने काम शुरू कर दिया है। और हमारा टारगेट है इंशाअल्लाह कि 23 मार्च 2024 तक पाकिस्तान के पहले मेट्रोपॉलिटन म्यूज़ियम को, जिसका नाम इंशाअल्लाह कराची मेट्रोपॉलिटन म्यूज़ियम होगा, उसको पब्लिक के लिए हम खोलेंगे। और उस म्यूज़ियम में हम अपने बच्चों को, बच्चियों को, अपने आने वाली नस्लों को, जो बाहर से लोग आते हैं, उनको बताएंगे अपने तारीख़ी विरसे के बारे में। और मैं कुछ चीज़ें आपके सामने लेकर आया हूँ ताकि आपको बता सकूँ कि शहर में निज़ाम बर्थ सर्टिफिकेट्स के हवाले से, डेथ सर्टिफिकेट्स के हवाले से, या बर्थ रजिस्ट्रेशन के हवाले से, या डेथ रजिस्ट्रेशन के हवाले से किस ज़माने में स्टार्ट हुआ था, ज़मीनों की रजिस्ट्री के हवाले से, अलॉटमेंट के हवाले से किस ज़माने में निज़ाम स्टार्ट हुआ था। मैं आपके साथ, अपने साथ ये रजिस्टर लेके आया हूँ। ये वो तारीख़ी विरसा है जो मैं बेहसियत आम शहरी के मेरे पास मयसर नहीं है। मैं जब बड़ा हो रहा था इस शहर की गली मोहल्लों में, मेरे पास ये चीज़ मयसर नहीं थी। बट मैं चाहता हूँ मेरे बच्चों के पास, आपके बच्चों के पास ये चीज़ हो, ताकि हम लोगों को बता सकें कि शहर की क्या बात है,
इस शहर में सब कुछ है। ये जो मनफी प्रोपेगेंडा हमारे शहर के बारे में लोग करते हैं ना, उस प्रोपेगेंडे को रद्द करने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं आपको बताऊंगा कि पहली जो एंट्री है वो इस शहर के अंदर पैदाइश की, वो 1 सितंबर 1879 की है। 1 सितंबर 1879 को पहली बार बर्थ रजिस्टर के कॉन्सेप्ट को कराची शहर के अंदर मुतारिफ कराया गया। और ये जो तारीखी काम था, जो पहले साहब थे उनका ताल्लुक माशाल्लाह लियारी से था, बगदादी के इलाके से थे। और उनका नाम जो यहाँ पे लिखा है वो है लाडो रमज़ान। ये पहली पैदाइश की तफसीलात हैं जो मैं आपको दे रहा हूँ। उसी तरीके से इसी साल डेथ सर्टिफिकेट्स का रजिस्टर भी हमने निकलवाया। ये तमाम चीज़ें मौजूद हैं, छुपी पड़ी हुई हैं। तो है ना, किसी ने शेर अपने घर पे रख लिए जो निकलवा के फिर हमने कराची जू में लगवाए जब एडमिनिस्ट्रेटर बना था। वो जो फ्रेयर गार्डन के अंदर मूर्तियां लगी हुई थी वो भी किसी के घर में चली गई थी, वो भी वहाँ से निकलवा के हमने रिट्रीव की। उसी तरीके से ये सारा तारीख़ी विरसा हमारे पास मौजूद था, लेकिन कोई इसके ऊपर काम नहीं कर रहा था। ये पहली डेथ के बारे में भी इसके अंदर तफसीलात हैं। मोहतरमा फातिमा जिन्ना को जो ज़मीन दी गई, उस घर की एंट्री, वो रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद है। मोहतरमा फातिमा जिन्ना ऑफ कराची, और ये एंट्री, ओरिजिनल एंट्री इसकी पुरानी है, लेकिन जो फातिमा जिन्ना साहिबा के नाम ये एंट्री की गई वो 18 फरवरी 1967 को की गई। 66 आई एम सॉरी। और जो पहली एंट्री थी वो गालिबन 1930 की है। ये तमाम तफसीलात हम अपने म्यूजियम में रखेंगे। मैं बताना चाहूँगा जी जी, ये डेंसो हॉल की तारीख पहले पढ़ दूँ। इस ज़मीन का सर्वे नंबर क्या है, शीट नंबर क्या है, वो तमाम चीज़ें इसके अंदर दर्ज हैं। कब कब क्या क्या एंट्री की गई वो उसके अंदर दर्ज है। और ये तमाम चीज़ें हम इस रिकॉर्ड को महफूज करके इस म्यूज़ियम में रखेंगे ताकि हमारे बच्चों को हम दिखा सकें। हमारे बच्चों को नहीं पता कि केएमसी की इमारत में मलका बरतानिया आई थी। मुझे भी नहीं पता था जब तक मैं केएमसी नहीं आया था। अली हसन साजिद साहब तारीख़ी विरसा है हमारा, इनको चीज़ें याद रहती हैं। ये इन्होंने मुझे बताया कि सर यही बिल्डिंग जिसमें हम मौजूद हैं, इस बिल्डिंग में कायदे आज़म आए 25 अगस्त 1947 को। इस बिल्डिंग में यासिर अरफात आए, इस बिल्डिंग में जुल्फ़िकार अली भुट्टो आए, इस बिल्डिंग में शाह फैसल आए। 100 से ऊपर बैनुल अक़वामी कायदीन, हेड्स ऑफ स्टेट, वो केएमसी आते थे। वो केएमसी इसके बारे में पता नहीं हमने क्या तासुर दे दिया लोगों को कि जैसे केएमसी फंक्शनल नहीं है। ये वो खुतबा इस्तकबालिया है जो मलका एलिज़ाबेथ के लिए 1961 में 2 फरवरी 1961 को उस वक्त के डिप्टी मेयर ने, सोचिए मेयर, चीफ मिनिस्टर, वजीर आजम नहीं, उस वक्त के डिप्टी मेयर ने, डिप्टी मेयर साहब का नाम क्या? सर हबीबुल्ला साहब। अभी हम खुश होते हैं अगर कोई वजीर आता है कहीं का। इस कराची शहर में केएमसी की इमारत में जहां मैं बैठता हूं, आप दोस्त मुझसे मिलने आते हैं वहां पर मलका बरतानिया है। ये मैं आपको तस्वीर दिखाऊं, मरहूम शाह फैसल साहब। मरहूम शाह फैसल साहब, आज ये नाम बड़े याद आ रहे हैं, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, यासिर अरफात, शाह फैसल, जो फ़लस्तीन में जारियत हो रही है।
आज अगर ये लोग जिंदा होते तो शायद उम्मा का ये हाल नहीं होता कि जनूबी अफ्रीका केस फाइल कर रहा होता। ये जुल्फिकार अली भुट्टो साहब, शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो, केएमसी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, पच्चीस अगस्त 1947, बानी पाकिस्तान, फाउंडर ऑफ द नेशन, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना खुतबा इस्तकबालिया देते हैं बल्दिया उज़्मा कराची की बिल्डिंग में। ये वो चीज़ें हैं जो हमारे शहर का तारीख़ी विरसा है, जो कहीं छुप गई हैं, छुपा दी गई हैं। जब कहीं बात की जाती है तो कराची को कचराची कह देते हैं, कराची के मसाइल के ऊपर बात करते हैं, तो ये नहीं बताता कि कराची ये है हमारा कराची। और इंशाअल्लाह ये म्यूज़ियम बनेगा, अपने आने वाली नस्लों को, अपने बच्चों को अपने विरसे से मुतारिफ़ कराएंगे, बच्चों को मौलवी मीर भर की कहानियाँ सुनाएंगे, बच्चों को लियाकत अली ख़ान की कहानियाँ सुनाएंगे, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की कहानियाँ सुनाएंगे, जुल्फ़िकार अली भुट्टो की काविशों को सुनाएंगे, ताकि हम फ़ख्र कर सकें कि इस मुल्क में सिर्फ बुरी चीज़ें नहीं हैं, इस सूबे में सिर्फ बुरी चीज़ें नहीं हैं, शहर में सिर्फ बुरी चीज़ें नहीं हैं। इस शहर में बहुत कुछ है जो छुपा हुआ है। इदारे को तबाह कर दिया गया, लोगों के घरों में पेंटिंग्स आ गई, स्टैचूज आ गए, शेर आ गए, और इदारे जो है वो ख़राब होते गए। अब पीपल्स पार्टी के तहत चलने वाली बल्दिया उज़्मा कराची इंशाअल्लाह इस शहर की ग्लोरी को, इस शहर की सकाफ़त को, इस शहर की तारीख़ को एक बार फिर प्रोटेक्ट करेगी, प्रिजर्व करेगी, और अपने आने वाली नस्लों को इंशाअल्लाह दिखाएगी कि कितना खूबसूरत था हमारा कराची और कितना खूबसूरत अपने कराची को हम बना सकते हैं अगर हम तफरीक, तासुब, नफ़रत को ख़त्म करें, एक दूसरे को अपनाएं और खिदमत 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 पर यकीन करें, तो आने वाला वक्त इंशाअल्लाह मैं पुरुमीद हूँ कि मज़ीद बेहतर होगा। तीसरी चीज़, बल्दिया उज़्मा कराची ने एक और फैसला किया है कि वो लोग जो शहर की खिदमत करते हैं, चाहे वो सरकारी मुलाजमीन हो, केएमसी के फायर फाइटर्स हों, हमारा म्यूनिसिपल सैनिटरी स्टाफ हो, हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे हों, चाहे पुलिस हो, रेंजर्स हों, हमारे आर्टिस्ट हों, परफॉर्मर्स हों, म्यूजिशियंस हों, फिलैंथ्रोपिस्ट हों, डॉक्टर्स हों, नर्सेज हों, केएमसी हर साल 14 अगस्त को इंशाअल्लाह कराची अवार्ड्स का ऐलान करती है। हर साल 23 मार्च को बल्दिया उज़्मा कराची की काउंसिल फैसला करेगी कि किन किन लोगों को उनकी खिदमात पर तमग़ा कराची देने की ज़रूरत है। और 23 मार्च के अनाउंसमेंट के बाद इंशाअल्लाह 14 अगस्त को इसी तरह के तारीख़ी जगहों पर हम उनकी खिदमात को सराहेंगे, अप्रिशिएट करेंगे और उनको वो तमग़ा दिया जाएगा। इस निज़ाम को ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए एक कमेटी तश्कील दी जाएगी जिसके पास रिकमेंडेशंस आएंगी। वो सहाफ़ी हज़रात भी रिकमेंडेशन दे सकते हैं, वो हमारे आर्ट्स काउंसिल के लोग भी रिकमेंडेशन दे सकते हैं, सिविल सोसाइटी के लोग भी रिकमेंडेशन दे सकते हैं। उस कमेटी के पास वो रिकमेंडेशन आएगी, वो कमेटी अपनी गिलानी साहब के हल्के का जिक्र किया है, जी जी, लेकिन आपका असर जो है वो पूरे साउथ पंजाब में है। जी जी, तो क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए आप साउथ पंजाब में
काम करेंगे या सिर्फ हल्के तक महदूद है? जीवा साहब जो हैं पूरी नुमाइंदगी और चर्चेस को कहा गया जहाँ जहाँ पर भी बीपी खड़ी होगी और हल्के में आएंगी तो चर्च के नुमाइंदे वहाँ पर पादी सबान मौजूद हैं और यहाँ जीवा साहब की रहनुमाई में हम उनकी करेंगे। और इससे पहले भी खानेवाल में जब ज़िमनी इलेक्शन हुए हैं 13 चक में हुए हैं तो क्रिश्चियन कम्युनिटी ने साथ दिए। गिलानी साहब, जिस तरह के इलेक्शन होने जा रहे हैं 2018 में भी एक जमात को जितवाया गया था, अब 2024 आने जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि मुस्लिम लीग नून को मुसल्लत किया जा रहा है मुल्क में, तो कैसे देख रहे हैं अगर ये हुकूमत बन जाती है तो इसमें कोई मुल्क में कोई मुआशी इस्तेकाम आएगा, क्या कहेंगे? देखें, मैं ये समझता हूँ कि लेवल प्लेइंग फील्ड सबके लिए यकसा होनी चाहिए और किसी को प्रेफरेंस नहीं होनी चाहिए और इलेक्शन से पहले ये तासुर ज़ायल होना चाहिए कि कौन सी पार्टी जो होगी जो पावर में आएगी। मगर एक चीज़ मैं आपको बता दूं, कोई हुकूमत पीपल्स पार्टी के बगैर नहीं बन सकेगी। आप समझते हैं कि ये जो मौजूदा अब तक का प्रोसेस है इसमें साफ और शफाफ इलेक्शन होते नजर आ रहे हैं? देखिए, दिस इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द इलेक्शन कमीशन टू होल्ड फ्री, फेयर, ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस। तो इसलिए हम उन पे जोर डालेंगे कि ये इम्प्रेशन या तासुर ज़ायल होना चाहिए कि ये इलेक्शंस फ्री, फेयर, ट्रांसपेरेंट नहीं होंगे। हर इलेक्शन प्रोसेस के दौरान में कागजात नामजदगी मुस्तरद होना ये एक अमल होता है, लेकिन जितनी बड़ी तादाद में इस मरतबा कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए हैं तो आप इसको जमहूरी अमल के लिए कितना सूदमंद? हर इलेक्शन प्रोसेस के दौरान में कागजात नामजदगी मुस्तरद होना ये एक अमल होता है, लेकिन जितनी बड़ी तादाद में इस मरतबा कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए हैं तो आप इसको जमहूरी अमल के लिए कितना सूदमंद और नुकसान से समझते हैं? देखिए, इस पे हमारी पार्टी ने अपना मौक़िफ़ लिया है, बिलावल भुट्टो साहब ने भी दिया है और उन्होंने भी लेवल प्लेइंग फील्ड की बात की है। मगर जवाज़ आरोज़ के पास वो दिया है उन्होंने, हर जो पेपर रिजेक्शन पे उन्होंने कोई उस पे एतराज़ जो था वो उन्होंने लगाया है। अब देखना ये है उनकी लीगल टीम उस पर क्या काम कर रही है। अब आप 16 साल बाद इलेक्शन लड़ते हैं, कैसे देख रहे हैं, क्या तवक्कुआत है जैसे और आपके मुताबिक? ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया, मगर 16 साल के बाद मैं इलेक्शन नहीं लड़ रहा हूँ। मैंने तो अभी सेनेट से कौमी असम्बली की जो एक सीट थी जो नॉर्मली ट्रेडिशनली सिर्फ हुकूमत को जाती है क्योंकि जिसकी अक्सरियत हो, तो वहाँ से कोई पॉसिबल भी नहीं है कि कोई और कामयाब हो सके। तो अल्लाह ताला के फजलो करम से हमारी जो अपोजिशन पार्टीज़ थी जॉइंटली उन्होंने मुझे फ्लोट किया, मुझे कैंडिडेट मुकर्रर किया और मैं जीत गया। और जो सदर अलवी साहब थे उन्होंने ख़ुद कहा, जो पीटीआई के सदर थे, कि प्राइम मिनिस्टर यू हैव लॉस्ट द मेजॉरिटी, टेक द वोट ऑफ कॉन्फिडेंस। ये कब की बात है? मेरा ख्याल है 3 साल भी नहीं गुजरे। फिर उसके बाद मैं चेयरमैन सेनेट के लिए कैंडिडेट बन गया। अब चारों सूबों में 2 दिन के अंदर कैंपेन करनी और फिर भी मेरा वोट एक बढ़ जाना, तो ये भी एक निशानी थी कि हम इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। तो उसके बाद अब मैं इस वक्त सेनेटर हूँ और 2027 तक हूँ। मगर मैं समझता था कि जो उस वक्त मुझे नहीं बनने दिया गया चेयरमैन, तो उसका फिर मैंने यही मुतबादिल सोचा, आई शुड गो बैक टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान। मैं आवाम के सामने दोबारा अपने आप को पेश करूं और इसलिए कड़क चाय का कड़क दाम निकाल पाए